नदियाँ डूबी नाव में। कुछ उल्टा लग रहा है ना। वैसे तो नाव डूब जाती है नदियाँ में, पर ये तो कुछ उल्टा ही सुनने को मिल रहा है कि नदियाँ डूबी नाव में। पहले हम इसे पूरा पढ़ लेते हैं। ज़रा तुम देखो लोगों रे, नाव में नदियाँ डूब जाए, घड़ा न डूबे घड़ी न डूबे, हस्ती मिल मिल नहाए। दोस्तों, मेरा नज़रिया लाइफ फोर्स के प्रति है, जीवन धारा के प्रति, और तत्व दृष्टि से जो कुछ भी मेरी समझ में आ रहा है मैं आपके सामने वो रखना चाहती हूँ। दोस्तों, हम इस धरती पे यात्री है। हम अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए, कुछ अनुभव को लेने के लिए, कुछ अनुभव को बांटने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हमारे पास समय की मर्यादा भी है। किसी के पास 100 साल, किसी के पास 80, तो किसी के पास 60। हमें इसी समय मर्यादा में अपने अनुभव को लेके आगे बढ़ना है, इस यात्रा को पूर्ण करना है। अब हम इस लाइंस को, इस पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नाव का मतलब है जीवन। हमें जो शरीर मिला है उससे जो हम जीवन जी रहे हैं उसको नाव की उपमा दी गई है। नदियाँ है हमारे मन की वृत्तियाँ, इच्छाएं। घड़ा है अपना मन और घड़ी है समय। हस्ती मतलब ईगो, जो हमने एक्वायर किए हैं वो सारे लेबल्स, जैसे कि मैं अमीर हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस मज़हब का हूँ, मैं इस देश का हूँ, मैं इस पंथ का हूँ। वो सारी तख्तियाँ, वो सारे लेबल जो हमारी हस्ती को प्रदर्शित करते हैं। ज़रा तुम देखो लोगों रे, नाव में नदियाँ डूब जाए, घड़ा न डूबे घड़ी न डूबे, हस्ती मिल मिल नहाए। दोस्तों, यहाँ पे ये समझाया गया है, हमारे जीवन रूपी नाव में इच्छा रूपी बहुत सारी नदियाँ समा जाती है। समझो बहुत सारी इच्छाएं हमारे जीवन में डूब जाती है, फिर भी मन का घड़ा कभी नहीं भरता। वो हमेशा खाली का खाली ही रहता है। कोई भी समय हमें संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पाता। हस्ती मिल मिल नहाए मतलब हम ईगो से सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। हम खुद को साबित करने के लिए, खुद की सक्सेस के लिए, हम कुछ है वो दिखाने के लिए हमेशा एक हिडन कंपटीशन में ही रहते हैं। ये हस्ती, ये ईगो खुद के बारे में भी हो सकता है, और जो हम पाथ फॉलो करते हैं, जो धर्म मानते हैं, उसके प्रति भी हो सकता है। बार बार, हर समय, हर वक्त, इतने सालों से हम अपनी जीवन यात्रा का उद्देश्य भूल चुके हैं, या हम जानना ही नहीं चाहते। बस अपनी हस्ती को बचाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए शांति और प्रेम की जगह पे युद्ध करते रहते हैं। जीवन की उन्नति और विकास के बारे में कम सोचते हैं, एक दूसरे को गिराने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और इसीलिए इस कवि ने लास्ट लाइन बहुत ही अच्छी लिखी है। कोट कांकरे पानी चढ़िया, फिर भी चिड़िया प्यासी जाए। मतलब ये जो जीवन मिला है वो विकास करने के लिए, आनंद, खुशी और प्रेम से आगे बढ़ने के लिए है। इच्छा और ईगो को थोड़ा कम करके प्यार से जीवन जीने के लिए ये जीवन है। फिर भी इतने सालों से, इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी, हर एक इंसान प्यासा ही जाता है। 100 में से या 1000 में से ऐसा कोई होगा जो जीवन से तृप्त होके इस धरती को हमेशा के लिए अलविदा बोलता होगा। इसीलिए कवि ने कहा है कि कोट तक पानी होने के बावजूद भी यहाँ से चींटियाँ प्यासी ही निकल जाती है। इस उलट वाणी से हमें क्या मैसेज लेना चाहिए? यही कि ये जीवन बहुत ही कीमती है। अपनी इच्छाओं को, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में लाके जीवन को पूर्ण तरीके से जीने की कला हमें सीखनी चाहिए। भले ही किसी को अपने जीवन का उद्देश्य पता ना हो, पर इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि जियो और जीने दो। हम भी खुश रहे
आप भी खुश रहो। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। दोस्तों, हमने जो अभी ये उलटवाणी देखी, उससे कुछ सीखा, वो एक बहुत ही महान हस्ती द्वारा लिखी गई है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है उनका नाम। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम सबकी जीवन यात्रा शुभ और मंगलमयी हो। थैंक यू।